कहते हैं ना, गलती से ही इंसान सीखता है। कुछ मिस्टेक हम कर देते हैं, पर जब दूसरा काम हम करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमने पहले टाइम पे ये मिस्टेक की थी। तो सेम आज मैं भी इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट डॉटर के साथ जो मिस्टेक की थी उसके पेरेंटिंग में, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो वही मिस्टेक मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और वही चीज़ मैंने फ़र्क महसूस किया कि जो अपनी सेकेंड डॉटर के साथ नहीं की। तो मैंने क्या डिफरेंस महसूस किया, क्या मुझे फ़ायदा हुआ, तो इस वीडियो में मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी फर्स्ट डॉटर, मैं पहली मिस्टेक की बात करती हूँ। सबसे पहले जो मेरी मिस्टेक रही, उसको स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया। जनरली आजकल सभी लोग कर देते हैं, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो हम लोग दे देते हैं। बट मैंने तो बिना खाना किया ही आफ्टर 6 मंथ उसको स्क्रीन टाइम दे दिया था, क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करना था। मुझे उस समय नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो उसको स्क्रीन टाइम दे दिया, जिससे कि मुझे लगा बच्चे बोल जाते होंगे जल्दी। हमने उसको राइम वगैरह लगा के दे दी, जिसके वही उसकी दुनिया बन गई। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और सेम चीज़ मैंने अभी अपनी सेकंड डॉटर है, उसकी, वो भी 9 मंथ की, उसके साथ नहीं की। उसको हमने कोई टीवी नहीं दिया, कोई फ़ोन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हालांकि फ़ोन देख के अब वो चिल्लाने लग गई है, बट हमने उसको उसमें कुछ नहीं दिखाया। राइम वगैरह जो होता है मैं मुंह से ही गाती हूँ अपने। तो उसके अंदर ही मैंने फ़र्क महसूस किया कि वो अपना नेम टू रिस्पॉन्ड टाइमली करती है। कहीं पे भी आप उसको आवाज़ दोगे तो वो आ जाती है, हमारी बातें समझती है, अपनी लैंग्वेज में हमसे बातें करती हैं। तो ये कन्वर्सेशन जो वाला पार्ट था ना, ये मेरी बड़ी बेटी के उसमें मिस हो गया था। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्क्रीन टाइम तो जितना हो सके, रिक्वेस्ट है प्लीज़ बिल्कुल मत देना। बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के पास। वैसे तो अब मेरी बेटी पूरा प्रॉपर बोलती है, सेकंड क्लास में, ऐसा कोई इसको इशू नहीं है। थोड़ा सा लेट आया, स्पीच थोड़ा सा लेट आया। जहाँ बच्चे 1 डेढ़ साल में बोल जाते हैं, वो थोड़ा सा लेट बोली, तो वो क्लियर हो गया है। दूसरी मिस्टेक जो मुझे लगती है, स्ट्रॉलर वगैरह तो नहीं, मुझे जो लगता है, उसको मैंने हाई चेयर नहीं लिया उसके लिए। टॉयज़ तो लिए इतने सारे, बट अगर एक शायद मैं हाई चेयर वगैरह कुछ उसको लेती ना, जिससे कि उसको बैठने की आदत हो जाती। जब हम खाना खिला रहे हैं या मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उसमें बिठा के रखती, तो शायद उसको बैठने की आदत होती। बस उसको बैठने की आदत बिल्कुल नहीं थी। वो पूरा टाइम इधर उधर चलती रहती थी। जब पहले मुझे लगा कि चलो क्रॉल कर रहा है, बच्चे को जितना क्रॉल करने देंगे बच्चा और उतना, उसके कहते हैं ना, मांसपेशियाँ और मजबूत होंगी। फिर हमें लगा चलने लगी, चलो अभी बच्चा नया नया चलना सीख रहा है, कोई बात नहीं। पर भैया चलना भी सीख गए, पर वो फिर भी नहीं बैठी। मतलब उसका इंटरेस्ट ना बहुत जल्दी जल्दी स्विच होने लग गया, कि अभी इस टॉय पे, अभी उस टॉय पे, ये सारी चीज़ें। मतलब मुझे बड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में, बट हो गया एडजस्ट। थोड़ा लेट हुआ बट हो गया। इन टाइम मतलब उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटी करना, डिफरेंट वो करना, ये सारी चीज़ें बड़ा वो रहा। पर उसका इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ना चलने में ही रहा। अगर पार्क में भी जा रही है तो कोई झूला झूला तो वो चली रही है, दौड़ रही है, चली रही है, दौड़ रही है, बस यही करती रहती थी। इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि उसका इंटरेक्शन स्क्रीन टाइम पे चला गया। यहाँ पे एक बच्चा अपना झूला झूल रहा है तो वो तब झूला नहीं झूलती थी, हालांकि अब झूलती है, बट वो टाइम उसका मिस हो गया। तो ये चीज़ मुझे लगे कि हमने स्क्रीन टाइम की वजह से ही फेस हुआ ये सारी प्रॉब्लम। थर्ड जो मुझे लगता है कि हमने ना उसको कोई टॉय नहीं दिया। कहते हैं ना, एज अप्रोप्रिएट टॉय देना बच्चों को लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ अब समझ आ रही है मुझे, क्योंकि जब वो जैसे 7 मंथ की थी ना, तो कोविड आ गया था। फर्स्ट कोविड में तो सब कुछ ही नया था, सब बंद ही था। तो हमने गलती कर दी, उसको कोई भी शैम्पू का डब्बा खाली हुआ उसको दे दिया, कुछ भी हुआ उसको दे दिया, कोई वायर है जो है वो जिससे खेल रही है उसको मना नहीं करा, वो दे दिया। उसकी वजह से उसका इंटरेक्शन जो हो गया टॉय से कम हो गया। उसको नहीं समझ में आना कि वो जो मिले वो उससे खेल ले। कभी चलो बर्तनों से तो बच्चे खेलते हैं, मैं समझती हूँ, कोई भी बॉक्स खाली हुआ उससे खेले, पर उसके सामने जब टॉय ला, वो टॉय से वो 2 मिनट खेले, टॉय में उसका इंटरेस्ट ही ना आए, वही ना आए, वो उनसे खेलती ही नहीं थी। ये इधर उधर की चीज़ों में ही उसका इंटरेस्ट आने लग गया। इस चीज़ पे मतलब मुझे लगता है सेम अभी मैं इसके साथ करती हूँ ना, ये अपने टॉय के साथ लगती है, पर ज़्यादा नहीं, पर इसको समझ आता है मेरा खेलने की चीज़ है। कमांड वगैरह चीज़ें समझती है इस चीज़ को लेके। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका इंटरेस्ट वगैरह मेरी इन मिस्टेक्स की वजह से कट डाउन हो गया। तो आप भी ध्यान रखिए, ऐसी मिस्टेक उनके साथ मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। हालांकि पुराने लोग कहते थे कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बट उनके टाइम पे ना इतना कंपटीशन था ना, क्योंकि आजकल सिर्फ मदर को ही सफ़र करना पड़ता है, मदर या फादर को ही। कोई नहीं पकड़ता, कोई नहीं कुछ करता।
तो उस समय बहुत सारे लोग होते थे, बट अभी पेरेंटिंग सच में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर बचपन से ही ध्यान दिया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। एक चीज़ जो मेन मिस कर दी, कन्वर्सेशन। अब तक मुझे समझ नहीं आता था, मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस को सर्च किया था कि बच्चों से बात करते रहो, पर बच्चे से बात क्या करें, बच्चा थोड़ी समझ रहा है, ये मुझे लगता था। पर अब मैंने, जब से मेरी सृष्टि हुई है, मैं इसके साथ बाय डे वन से बात कर रही हूँ, तो ये मेरी बातें समझती है। अब मतलब बोलती है भी नहीं है, बट अपनी लैंग्वेज में ना बात करती है कि हूँ करके, मतलब हमारी चीज़ों को पूरा रिस्पॉन्स करती है प्रॉपर। तो अब समझ आता है कि बच्चा कुछ ना कुछ तो समझ रहा है। जैसे मैं उसको बोलती हूँ ना, मैं जा रही हूँ, तो फटाफट आ जाती है, क्रॉल करके गेट के पास आ जाती है। तो अब समझ आता है कि ये बोलने वाली चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। एक चीज़ जो मुझे अभी तक लगती है, बाकी सारी चीज़ें तो इम्प्रूव हो चुकी है, सारी चीज़ें, काफ़ी सारा ना उसको वाटर प्ले दे दिया। उस समय लगता था, क्योंकि बच्चा बैठ ही नहीं रहा, क्या कर सकते हो, आपको ऑफिस का भी काम करना है, कुछ नहीं करना है। ये मेरे को पर्सनल मिस्टेक लगती है, हमने उसको टब में बैठा दिया, वो आराम से कर रही है। अब उसको पानी इतना सारा पसंद है ना, कि वो अभी तक मतलब आगे भी आधा घंटे ज़रूर उसमें वो करेगी। मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें टाइमली उसको मना कर देनी चाहिए थी, एक एज के बाद उसको रिप्लेस करना चाहिए था, जो मैंने नहीं की थी। वही अभी सेकंड के उसमें है, ये भी बात में जाती है बाथटब में, पर 5 मिनट में उठा देती हूँ उसको, तो छोटी वाली को। बट उसके साथ मुझे थोड़ा टाइम लगा, बड़ी वाली के साथ अभी भी उसको बड़ा इंटरेस्ट है पानी से। मतलब कहते हैं ना कि एक्सेस हो गया, ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस चीज़ को छोड़ना नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दी, बट अभी एक आधा चीज़ है जो उसकी फेवरेट है, पानी उसका बहुत फेवरेट है। तो उसको वो 1 ईयर से थी ना शायद, हम पानी में टब में बिठा देते थे, और मैं अपना काम करते रहती थी, गर्म पानी कर दिया, आराम से मज़े से वो खेल रही है, तो हमें लगता था बच्चे खेल रहे हैं। पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें कम कर देनी चाहिए थी बच्चों को, उसकी एज के हिसाब से ही टॉयज़ या चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी। बट ठीक है, अब वो पानी वाला भी मुझे लगता है कि कम हो गया, वीकेंड पे ही बैठती है, अब तो लगता है चलो उसका भी बचपन है, भी वो भी इतनी बड़ी नहीं हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक अच्छी चीज़ भी की थी, अच्छी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बट एक अच्छी चीज़ यहाँ बता देती हूँ। मैंने उसको सब कुछ खिलाया था खाना, तो खाने में मुझे कभी इशू नहीं आया कि मैं ये नहीं खाऊंगी या वो नहीं खाऊंगी। हालांकि कम नमक मिर्च का खिलाया, 1 साल के बाद जो हम खाना खाते थे, मैंने उसको सब वो खाना खिलाया, जिसकी वजह से खाने में मुझे कभी उसके साथ कोई इशू नहीं आया कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या वो जा रहे हैं तो वो नहीं खाएगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, जब भी सॉलिड इंट्रोड्यूस करो उसे सब कुछ खिलाओ। भरने के 1 साल से पहले तो नमक और चीनी मना होती है, बट उसके बाद मैंने उसे सारी चीज़ें दी थी। और एक चीज़ मैं अभी याद नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी चीज़ों पे उससे काम किया था तब। अब वो मुझे धीरे धीरे इसके साथ समझ आ रही है, इसके साथ मैं इतना प्रॉपर कर नहीं पा रही, सच बोलूँ तो। बट इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस अच्छे हैं जो आए। इसको भी मैंने सारा खाना दिया, अब मैं इसे वही खाना देती हूँ जो हम खाते हैं। अभी 9-10 मंथ की है, तो बट इसके उसमें नमक कम होता है या होता ही नहीं है। बट इसके साथ भी खाने का इशू नहीं है, टचवुड। खाना ये जो उसको जितना पसंद आता है तो खा लेती हैं। तो कहने को तो देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका इफ़ेक्ट अभी नहीं दिखता। जिसके भी छोटे बेबी है ना, 6 मंथ की, 7 मंथ की, इनका इफ़ेक्ट अभी नहीं दिखता। इनका इफ़ेक्ट दिखता है बाद में, जब वो 4 साल, 5 साल, 6 साल स्कूल जाते हैं। एक बड़ी गलती भी की थी मैंने, मैं बताती हूँ। मैंने उसको जल्दी प्ले स्कूल डाल दिया था, क्योंकि कोविड में, फर्स्ट कोविड तो बंद था, सेकंड कोविड में थोड़ा 1-1.5 घंटे के लिए डाल दिया था। थोड़े यहाँ पे कुछ स्कूल खुल गए थे कम बैचेस में, मुझे लगा ये बोल नहीं रही है तो मैं इसको स्कूल में डाल देती हूँ, बच्चों के साथ देख के बोल लेगी, क्योंकि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, और ये सोसाइटियों में तो वैसे नेबर वगैरह नहीं दिखते हैं। तो मैंने इसको स्कूल डाल दिया। तो स्कूल में जाके मुझे ऐसा फील हुआ उन लोगों ने इसका स्क्रीन टाइम और बढ़ा दिया। क्यों, आजकल सारे स्कूलों में स्क्रीन तो होता ही है, और वो बच्चा तो स्क्रीन को प्यार करता है, तो उन्होंने उसका स्क्रीन टाइम और वो कर दिया। खैर अब तो प्ले स्कूल में ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे मेरी मिस्टेक हो गई थी कि जल्दी अगर शायद उसको वो ना डाल के अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया था तो वो टाइमली बोल जाती। बट वो लेट बोली थी 3-3:30 में। बट अब वो प्रॉपर बोलती है, सब चीज़ समझ से सब करती है। मेरी वीडियोस में आप देखोगे, मैं आगे भी शेयर करूँगी उसके वीडियोस। अभी के लिए इतना ही।
अभी भी मतलब ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये तो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी क्या मैंने अच्छी चीज़ें की, जो जो चीज़ें की उसके साथ, और सेकंड के साथ ही क्या मुझे फ़ायदा हुआ। तो चलिए मिलते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करे बिना मत जाइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ पे बने रहिएगा। थैंक यू।